माननीय श्री बलवान पूनिया, माननीय श्री बलजीत यादव, माननीय श्री धर्मनारायण जोशी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज के विधेयक पारित होने और कार्यसूची के पूर्ण होने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय माननीय सदस्य बढ़ा दिए। सदन का समय बढ़ा सभापति दिया। महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक 2021 पर बोलने के लिए मुझे आपने अनुमति दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय अमीनेश जी ने कहा था सरकार घोषणाएं करती है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा में सुधार के लिए घोषणाएं करती है। अभी कल परसों एक विषय आया था कि आपकी सरकार ने विश्वविद्यालय पत्रकारिता हरदेव जोशी अंबेडकर विश्वविद्यालय बंद कर दिए। गोविंद गुरु विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में आपकी सरकार ने खोला। 2 साल तक वहां के वाइस चांसलर एक की नियुक्ति और एक पियोन, 2 साल तक उदयपुर यूनिवर्सिटी के कमरे में वो विश्वविद्यालय जनजाति चलता रहा। और जब वापिस वसुंधरा जी की सरकार आई, आज बांसवाड़ा में 150 कॉलेज उसके अंतर्गत 2 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय खोलने में क्या मापदंड पूरे किए क्या सरकार ने? प्राइवेट स्तर पर कृषि विद्यालय खुल रहे हैं, क्या उनके कृषि फॉर्म है क्या? नहीं है। भारत सरकार की आईसीआर के अनुसार, नियमानुसार क्या वो पूरा कर रहे हैं क्या? क्या विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति कर रहे हैं क्या? पत्रकारिता विश्वविद्यालय तो एक प्राइमरी स्कूल में खुल गया और आज भी वहां लगभग, मुझे एकदम, मैं विधानसभा को गुमराह नहीं करना चाहता हूं, बड़ा किराया, वहां किराए की बिल्डिंग चल रही है और वहां पर लगभग 20 लाख रुपए और वहां पर तनख्वाह महीने की, नियुक्ति का कोई आधार नहीं है। उसके बाद भी माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय में 70% पद खाली है, 70% पर नियुक्ति नहीं है। और तो प्राइवेट कॉलेज जो विश्वविद्यालय में आपने मान्यता दे रखी है, फीस निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी इच्छा हो जो फीस तय कर रहे हैं, सरकार की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। कुछ लोगों ने गंगानगर का एक कॉलेज है कृषि विश्वविद्यालय, उसमें कुछ लोगों ने शिकायत की, वहां के एडीएम, नौहर के एडीएम ने उसकी जांच की और जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। राज्य सरकार वो रिपोर्ट दबा करके बैठ गई, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई मॉनिटरिंग नहीं राज्य सरकार की। तो मेरी आपसे प्रार्थना, इसकी माननीय मंत्री महोदय, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कराएं आप। उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय यूआईटी से मिलके और वहां के जो रिटायर्ड प्रोफेसर हो गए, जीवन भर नौकरी, आप जानते हो प्रोफेसर की तनख्वाह पे उसका आधारित है सारा मामला। रिटायरमेंट के बाद उसकी इच्छा रहती मेरी परिवार की शादियां वादियां करूंगा, घर बना के रहूंगा, पेंशन के लिए लटक गए वो। यूआईटी से कृषि विश्वविद्यालय ने समझौता किया और समझौते के बाद उदयपुर शहर की बड़ी जमीन यूआईटी ने जमीन बेची और आज भी वहां के वाइस चांसलर जी ने, अभी या पुराना ने, उन्होंने पेंशन देने का कोई आधार नहीं बनाया, अपने परिचितों को पहले पेंशन दे दी और जो परिचित नहीं वो बेचारा अभी तक रो रहे हैं उस पेंशन के लिए। तो मेरी आपसे प्रार्थना, उसकी भी आप व्यवस्था कराएं। माननीय सभापति महोदय, मुझे और इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। आपके कृषि फॉर्म जहां जहां मान्यता का आधार बना करके, नियुक्ति का आधार बना के, जो भाई 10 साल प्राचार्य रहना चाहिए उसको कुलपति बनना चाहिए। ऐसे जो लोग कुलपति बने हुए हैं, ये ठीक है कि वाइस चांसलर का पद जो है राजनीतिक आधार का पद है, परंतु एक योग्यता तो आधार होनी चाहिए उसका। माननीय हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा 123 नए कॉलेज खुले राजस्थान में, गहलोत साहब की वाही, 90 कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है। ये क्या कॉलेज खुल रहे हैं? प्राइम मेरे मावली का कॉलेज, आपको आश्चर्य होगा, माननीय गहलोत साहब ने 2019 के पहले बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में 12 कॉलेज में बिल्डिंग बनेगी, मावली का कॉलेज ही उसमें था। मैं मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के मावली की कॉलेज की बिल्डिंग बन जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 चला गया, 2020 में घोषणा की राजस्थान में विभिन्न कॉलेज में 350 कमरे बनेंगे, कुछ नहीं हुआ, वो घोषणा भी चली गई। 2021 की बजट की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा
डीएमएफटी से कमरे बंधेंगे, कुछ नहीं हुआ। वहां यूं का कॉलेज वसुंधरा सरकार में जमीन मिली 25 बीघा, कॉलेज खुल गया, यूं की जमीन पड़ी है, एक प्राइमरी स्कूल में मावलिम कॉलेज चल रहा है। ये आपके कॉलेज की स्थिति है, स्टाफ नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है, इसको राजनीति से ऊपर उठ करके, न कांग्रेस का मामला न भाजपा का मामला है, ये राजस्थान की जनता का मामला, इसको सुधार करें और विधेयक में संशोधन करके इसको लागू कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती संतोष, माननीय श्री नरेंद्र नागर, माननीय श्रीमती चंद्रकांता मेघवाल। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की विद्या संशोधन विधेयक 2020 लेकर हम लोग आए हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इस तरह के विधेयक लाकर और एक ऐसा पद जो वास्तव में एक सम्मान का पद है,